की जानिब से हमारे बीच में जाकिर साहब मौजूद रहे और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो स्कीम्स आज आवाम के लिए, आम इंसान के लिए जो योजनाएं निकल रही हैं उनको सड़कों तक, गलियों तक, हर दरवाजे तक, हर घर तक पहुंचाने का काम है। इसलिए आज मटिया महल विधानसभा में ये हज कमेटी पे पहला प्रोग्राम हुआ था, आज दूसरा गली शतारा में हुआ। ऐसे ही तकरीबन 5 प्रोग्राम मटिया महल विधानसभा में होंगे। उन स्कीम्स को और वो तमाम स्कीमों को घर तक पहुंचाना, ख्वातीनों तक पहुंचाना, स्कॉलरशिप की हो, फीस वापसी जैसी योजनाएं हों या जो ट्रेनिंग क्लासेस हों जो इनकी तरफ से होता है। आज हमने यहाँ पर पीस कमेटी और एडवाइजरी कमेटी के पद भी यहाँ पे जिम्मेदार लोगों को बांटे। तो यही हमारा अहम काम है कि ये सारी जिम्मेदारी, कभी इससे पहले आपने देखा होगा माइनॉरिटी कमीशंस की जो स्कीम थी आम इंसान तक नहीं पहुंचती थी, मगर पहली दफ़ा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन सड़कों तक आ रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, मोहल्लों में पहुंच रहा है और वो कहता है कि आओ हम बात करेंगे, हमारी जो स्कीम्स हैं उनके फैज़याब, उनका फ़ायदा आम इंसान तक, आम लोगों तक पहुँचना चाहिए। नहीं खुलेगा, हमने कह दिया है। वो पोटा केबिन है और वहाँ पे एमसीडी की तरफ से एनओसी नहीं हो रही थी, तो हमने सोच लिया उसके अलावा हम जो डीडीए की सलम की खाली जगह हैं, जैसे तकिया काले खाएं उसके करीब में हम वहाँ खोलने जा रहे हैं। हम सड़क पे नहीं खोलेंगे क्योंकि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में सेफ्टी नहीं है रोड पर, फुटपाथ पर। तो इस वजह से पोटा केबिन जो सड़क पर बना हुआ है, एमसीडी की तरफ से एनओसी की परेशानी होती है और आपको पता है एमसीडी के अंदर बीजेपी है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी दिल्ली सरकार की कोई भी स्कीम, कोई भी काम सड़कों पर आए। तो एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो बीजेपी बदले की भावना वाली राजनीति का काम मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी कर रही है। ये दिल्ली अल्पसंख्यक के माध्यम से, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स का जो है हमारी दिल्ली सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। और वो उनका लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो फ़ीस वापसी की योजना हो, 50,000 तक का लोन हो या उससे ज़्यादा का लोन हो, या कोई बच्चा विदेश में पढ़ने जाना चाहता हो तो एजुकेशन लोन हो, या फिर कोई गाड़ी के लिए लोन लेना हो, इस तरीके से बहुत सारी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए हमें घर घर तक जाने की ज़रूरत है और घर घर जाने के अलावा हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि उन माइनॉरिटीज़ के इलाकों के अंदर एक ऐसे हेल्प डेस्क खुलने चाहिए, उनकी मदद के लिए एक सेंटर खुलने चाहिए जहाँ पे कमीशन की तरफ से कोई ना कोई आदमी बैठा हो और वो कार्यकर्ता बैठा हो जो कि वो उन लोगों की मदद कर सके। जैसे फ़ीस वापसी योजना के किसी को पता ही नहीं कि फ़ीस वापसी कैसे होती है, और उन्हें पता भी लग जाता, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते और ऑनलाइन अप्लाई करने में देरी करते हैं। मगर हमारे जो सेंटर होंगे तो उस सेंटर के माध्यम से हम आसानी से ऑनलाइन जो है वो उनके फॉर्म भरा सकते हैं। गरीब आदमी अपना खाने पीने का गुजारा नहीं कर सकता, तो ये फीस आखिर में क्यों? वो किसी से उधार लेगा, कहीं से खर्च करेगा, उसके बाद देगा, पता नहीं फीस कम मिलेगी। तो इस बारे में भी आप देखिए, सरकार ना हर तरीके से हर किसी की सहूलियत के हिसाब से कार्य करती है। जैसे EWS है, EWS कैटेगरी के अंदर जो भी बच्चा 27% आरक्षण है उसके अंदर कोई भी आवेदन करता है तो EWS कोटे के तहत उससे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। दूसरा है कि अगर आप किसी बच्चे को पहले फ़ीस दे दें, इसकी क्या गारंटी है कि वो बच्चा कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, कहीं बीच में ब्रेक तो नहीं कर रहा। और उससे आप फ़ीस अगर कहें कि भैया उन्होंने 4 महीने बच्चा गया, नहीं 6 महीने नहीं गया, या उसकी हाजिरी कम हो जाए, 75% अनिवार्य है, अगर वो 50% ही गया, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात में संशय पैदा होता है कि उस पैसे का उपयोग बच्चे की भलाई के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। तो भाई मेरा सवाल ये है, जैसे आपका, जैसे कि आज के दिल्ली में हमारे प्राइवेट स्कूल काफ़ी है, उसके अंदर क्या कोटा कम होता है। अब जैसे कि आपने बताया कि EWS के इस तरह हम ऑनलाइन या वैसे ही एडमिशन का, तो इसका थोड़ा कोटा किस तरह बढ़ाया जाएगा? किस चीज़ का कोटा? एडमिशन का बच्चों का। देखिए, जो स्कूल है, हर स्कूल को सरकार द्वारा निर्धारित सीटें दी जाती हैं। उन सीटों के आधार पे बच्चों के एडमिशन होते हैं। ना स्कूल उनसे कम कर सकता है और ना बिना परमिशन के किसी भी बच्चे सीटें बढ़ा सकते हैं। तो अगर जैसा कि अभी देखने में आया है कि आपने देखा भी होगा कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से स्कूलों में कमरे बढ़ाए गए हैं, नए स्कूल खोले गए हैं। अगर कहीं पे 30 कमरे थे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ बढ़ा के 50-50, 60-60 कर दिए गए।
तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते थे सरकारी स्कूलों में, वो आसानी से अब एडमिशन ले रहे हैं। तो ये तो सरकार अपने माध्यम से ये देखती है कि जितनी ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के एडमिशन के लिए ज़रूरतें आती हैं, उस हिसाब से वो अपना एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करके और बच्चों की पढ़ाई के लिए कमरों का निर्माण करती है। प्रोटेक्शन सबसे बेस्ट होता है। जब भी वो लोग कहीं पे जाए या कुछ अचानक उनको लगता है डर या कुछ, हम वहाँ बैठे हुए हैं। और पहली बात, किसी को अनजान लोगों से ज़्यादा मतलब लिफ्ट नहीं देना चाहिए। और अचानक उनको कोई लगता है कि ये है तो उनको एकदम से या तो फ़ोन करें हमें, या किसी तरीके से हमको अवेयर करें कि वो हमारे पीछे कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि हो रहा है ये सब चीज़ें। सबसे पहले आपके मोबाइल्स पे कभी भी कोई ऐसे फ़ोन करते हैं अननोन नंबर्स, आपको कभी उनको अपनी जानकारी नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं, फेक कॉल्स जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ये अवेयर करते हैं कि उनको मत उठाइएगा। और कोई भी आपको तंग करते हैं तो आपके जो बड़े भाई हैं या पापा या कोई, उनको पकड़ा दीजिए फ़ोन। आप एक दफ़ा उसको लिफ्ट दे दोगे तो वो किसी तरीके से आपके पीछे करने लग जाएंगे। एक तो वो सेल्फ़ डिफेंस जिसको कहते हैं। दूसरी बात है कि जैसे आप बसों में जाते हैं और ये वो, तो आपको थोड़ा सा अपने आप में भी अवेयर रखना है कि कोई आपको मतलब परेशान ना करे या कुछ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे कि अपने सेल्फ डिफेंस करने के लिए। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं इस तरह निभाना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पे अपने साथ 3 लोगों को और जोड़ा है, जिसमें मोहम्मद हारून जी और हफीज़ुल हक जी और रफ़ीउद्दीन जी हमारे साथ हैं। और यहाँ ये एक मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं और आज तक यहाँ के लोग नहीं जानते माइनॉरिटीज़ क्या है। तो अवेयरनेस करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ को। तो आज हमने पहला प्रोग्राम किया है लीज़ा फाउंडेशन के माध्यम से। हम आगे भी, हमारी कोशिश है हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। अक़लियती में जो सबसे बड़ा मसला है तालीम का है। अगर आप डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को लेंगे जो तालीम जानते हों और किसी की एप्लीकेशन लिख सकें, ऐसे लोगों को अगर आप अपने साथ जोड़ेंगे तो आपकी जो है संस्था बहुत आगे जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह के लोग आप जोड़ दें, जैसे आज 3 जोड़ें 5 जोड़ें, तो इस तरह के लोगों को अगर कोई आपके एप्लीकेशन में कुछ लिखवाना है तो उसको बराबर एप्लीकेशन लिखें, उसके बारे में बताएं कि उसको कहाँ जाना है। जी, ये रफ़ीउद्दीन भाई जो हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से 10-12 साल से लोगों के साथ यही काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत आती है तो लोग रफ़ीउद्दीन भाई और हफीज़ भाई के ऑफिस ही पहुँचते हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा है। देखिए, तालीम बेसिक इशू है और तालीम के नाम पर किसी तरह का शोषण, किसी तरह का कारोबार नहीं होना चाहिए, ये मिशन एजुकेशन का कहना है। और ये सिर्फ कहना नहीं है बल्कि हम कानून की उसमें बात कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन इस बात के लिए तंबीह करता है कि एजुकेशन लेना हर बच्चे का बुनियादी हक है। और जब बुनियादी हक है तो इस तालीम के 2 पैमाने क्यों, तालीम के मामले में परेशानी क्यों, तालीम के फ़ीस का मामला क्यों, तालीम के लिए एडमिशन में दिक्कत क्यों, तालीम के लिए एडमिशन में रिजर्वेशन क्यों। सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से हर बच्चे का स्कूल में दाखिला यकीनी होना चाहिए। ये कानून है, राइट टू एजुकेशन है। इसको प्राइवेट स्कूल के नाम पर, दाखिलों के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर जिसको बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, गैर कानूनी है। बच्चे का तालीम हासिल करना बुनियादी हक है और इसके लिए हम देश की आवाम को, अक़लियत को ख़ास तौर से इन जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उलझने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हम ये लड़ाई कानून लड़ेंगे और लड़ रहे हैं कि तालीम का हासिल करना और बच्चे का बुनियादी हक है, तो फिर तालीम के मामले में कोई बाधा फ़ीस के ताल्लुक से नहीं आनी चाहिए, एडमिशन ताल्लुक से नहीं आनी चाहिए कि दाखिला होने में दिक्कत है, ये बाधा नहीं आनी चाहिए, ये गैर कानूनी है। और तालीम के 2 पैमाने नहीं होने चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है, ये अक़लियती कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन जो जाकिर साहब ने अभियान चलाया है, ये पूरी दिल्ली में, मैं कहता हूँ जब से ये 2003 से बना है, ये फ़र्स्ट टाइम इतना जो है उजागर किया है। जाकिर साहब ने बहुत ही काम कर रहे हैं और इसकी वजह ये है जो उजागर हो रहा है अक़लियती कमीशन की तरफ से, वो पूरा ताउन मिल रहा है और फलाह बहबूदी के काम जो हो रहे हैं। मैं अभी देखिए, जैसे मैं काफ़ी सालों से पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ
और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाती रहती हूँ। इसी तरह मैं अब माइनॉरिटी विंग से जुड़ी हूँ, अल्पसंख्यक आयोग से। तो मैं यही करूँगी कि जितनी भी इसमें जैसे फ़ीस माफ़ी के लिए और जो ऋण योजनाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं, मैं जन जन गली गली में जाके ही पहुँचाऊँगी, क्योंकि मेरा काम ही यही है। अब मैं माइनॉरिटी विंग से जुड़ गई हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मैं लोगों के घर घर जैसे जाती हूँ अपने वर्ग के उससे, कि लोगों तक ये वाली सुविधाएं भी मैं पहुँचाऊँ कि फ़ीस माफ़ी के लिए लोगों को नहीं पता तो मैं ऑफिस बताऊँ, और किस तरह से कर सकते हैं। जितनी फ़ीस जैसे 70% फ़ीस माफ़ हो सकती है, इसमें हमें भी नहीं पता था, जब हम जुड़े तो हमें पता चला। तो मैं लोगों से यही कहूँगी, मैं विधानसभा मटिया में विधानसभा से अध्यक्ष भी हूँ, महिला विंग की उपाध्यक्ष, तो मैं यही कहूँगी कि हर घर घर में माइनॉरिटी विंग की सुविधाएं होनी चाहिए। लोगों को नहीं पता, मुसलमानों में नहीं, बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है कि बच्चों की फ़ीस माफ़ी के लिए लोग आते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूलों से फ़ीस ले सकते हैं। इनको नहीं पता किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनवा के हम लोग वहाँ जमा करते हैं। उसका एक टाइमिंग होती है 3 महीने की, उसके बाद हम लोग वहाँ से हमारी 70% फ़ीस वापस आ जाती है हमारे अकाउंट में। ये लोगों को नहीं पता, यही जागरूकता मैं लोगों में फैलाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस मैं ओके, आपको ये इतनी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप इस पर किस तरह काम करेंगे, किस तरह लोगों को अवेयरनेस देंगे? बस ये प्रोग्राम हमारा इसीलिए था कि हम लोगों तक पहुंचा सके कि ना माइनॉरिटी के हमारे क्या क्या बेनिफिट हैं, और क्या जो लोग नहीं जानते उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप इस माइनॉरिटी कमीशन से कि क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। कि फ़ीस के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते कि 70% फ़ीस वापस आती है, उस सब के लिए ये सब प्रोग्राम किया गया है। और एक हमारे एलिजा फाउंडेशन के मेंबर हैं मैम, ये हैं, इनके लिए मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अवंतिका शर्मा मेरौली विधानसभा से वार्ड 67 से यहाँ पर हूँ, और ये इनविटेशन मुझे हारून भाई की तरफ से मिला था माइनॉरिटी ग्रुप को लेके, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और हम लोग सब जाकिर भाई के सुपरविजन में यहाँ पे हम आए हैं। और एक बहुत इसको मैं कहूँगी एक जागरूकता अभियान है आज का। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों को चीज़ें नहीं पता थी उनको पता लगी, उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनको किस प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ना है, सर ने बहुत ही ब्रीफली अच्छी तरह समझाया है। और जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी नारी शक्ति और मेरे भाई लोग इतने बढ़ चढ़ के केजरीवाल जी के साथ एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं एक बार दोबारा से बताना चाहती हूँ कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ किराएदार विंग से मेरौली विधानसभा से। तो ये सब चीज़ें जाके मैं अपने जितने भी विंग के लोग हैं, किराएदार हैं, जिनके बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे आले भाई ने बताया, हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी ने बहुत ब्रीफली बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। एक बारात घर खुल रहा है 750, जिसका बहुत ही एक जिसे कहूँगी कुछ भी किराया नहीं है, और उसकी सुविधा सब लोग उठा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो फ़ीस को लेके बताया है कि फ़ीस के लिए हम कितने जागरूक हैं, हमारी फ़ीसें कैसे माफ़ हो सकती हैं। तो यहाँ के जैसे कि मैं किराएदार की जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पास 5 विधानसभाएँ हैं, और मैं जाके इस चीज़ के लिए अपने मेरौली विधानसभा में, मेरा वार्ड 67S है, मैं वहाँ से यहाँ पे ये मीटिंग अटेंड करने आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि जागरूकता हो। और बहुत अच्छा लगा, हारून भाई ने हमें इनवाइट करा था यहाँ पे, जाकिर भाई ने इनवाइट किया था हमें यहाँ पे, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में जितने लोग जागरूक हो रहे हैं, ये सोच के, ये देख के बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। मैं जिला अध्यक्ष अवंतिका शर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शबनम अंसारी है और हम चांदनी चौक विधानसभा से आए हैं। महिला विंग में संगठन मंत्री हैं जिला से, और अभी मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, जाकिर साहब खान साहब ने दी है, मुझे मेंबर बनाया है। सबसे बड़ी बात है आज इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया, गली मोहल्लों में प्रोग्राम किया। ऐसा चेयरमैन पहली बार आया जिसने ऐसे प्रोग्राम किए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके बात करी लोगों से, लोगों को अपनी बातें बताया कि लोगों को अभी तक पता ही नहीं माइनॉरिटी कमीशन क्या चीज़ है, उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो वो उस जिम्मेदारी को उन्होंने हमें दिया ताकि हम गली मोहल्ले में जाएँ, क्योंकि एक महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में घुस सकती हैं, एक जेंट्स नहीं जा सकता, महिला घुस सकती है, बता सकती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये काम है, ऐसे कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिन्हें हम लोग गाइड करते हैं। तो अब हम लोग एक राइट्स मिला है कि गाइड किस तरह से करना है। जैसे बहुत से इनकम सर्टिफिकेट बनता है, उसमें बहुत दिक्कत लोगों को आती हैं। तो जाकिर खान जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि एसडीएम ऑफिस के बाहर हम एक लिस्ट लगवाएंगे जिसमें लोगों को पता चले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अक्सर लोग ना 10 जगह काटते हैं, लोग थक जाते हैं, कहते अरे हम नहीं करा रहे। तो अपने यहाँ की जो यहाँ की महिलाएं हैं, मेन यहाँ की जो बाहर निकल ही नहीं पाती, तो उन्हें उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में बताना है। अभी हम लोग यहाँ से वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल के, 5 स्कूल हम यहाँ पर देख रहे हैं।
बहुत से फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग को, बहुत सी चीज़ें हमको बताने को मौका मिलता है। हम खुशनसीब हैं कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और एक सोशल वर्कर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर खान साहब का जो उन्होंने हमें आज यहाँ पर बुलाया और हमें ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं चाहती हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं उसे अच्छे तरीके से निभा सकूँ। जी, मेरा नाम रुखसाना खातून है और मैं द्वारका विधानसभा से 33 वार्ड से यहाँ आई हूँ। और मुझे इनविटेशन हारून भाई ने दिया था और हमारे जाकिर भाई जो कि माइनॉरिटी विंग के चेयरमैन हैं, उनका तो काम करने का अंदाज़ ही बहुत बेहतरीन है। क्योंकि हमें ये पहले तो इतनी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इन्होंने जो इनका सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें बताया और घर घर जाकर हम सभी महिलाओं को, क्योंकि पहले हमें ना हुकूक ही नहीं पता थे, मतलब हमें तो खैर हम तो जुड़े हुए हैं, हम तो काफ़ी 10 सालों से जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करते हुए हमें तो खैर मालूम है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं और अक्सर हमारी जो रिजिलेंस हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें क्या है बहुत पिछड़ा हुआ होता है और लेडीज़ को पता नहीं होता, महिलाएं परेशान रहती हैं कि भी हम कैसे करें, कहाँ से करें। और अक्सर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जागरूकता अभियान इतना बढ़िया इन्होंने डिस्क्राइब किया है ना, उसका मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, हमें बहुत खुशी है कि हम हमारे चेयरमैन साहब जाकिर साहब से हम जुड़े हुए हैं और जो हमें ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं डीसीपी सीआर से हूँ और मुझे जो ज़िम्मेदारी मिली हुई है और मैं भी माइनॉरिटी की मेंबर हूँ और यही चाहूँगी कि हम सब मिलकर इस जागरूकता अभियान को काफ़ी आगे तक ले जाएं और सभी घर घर जाकर जागरूक करें कि माइनॉरिटी असल में है क्या काम करता है और आप इसके कैसे लाभ उठा सकते हैं, जी फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं जाकिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का कार्यक्रम जागरूकता अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया। क्योंकि जो हमारा इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, माइनॉरिटी का इलाका है, यहाँ पे लोगों तक स्कीम में नहीं पहुँच पाती। यहाँ तक आने के बाद आले भाई और जाकिर भाई ने जिस तरह लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम की जानकारी दी, ये काबिल तारीफ़ है। और इसमें वो सब जितने भी लोगों ने शिरकत की, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लीज़ा फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया गली सितारा में, जैसे कि अभी आपको हमने काफ़ी लोगों से बातचीत कराई, तारुफ कराया उनका, जैसे जाकिर खान चेयरमैन माइनॉरिटी के और आले मोहम्मद साहब काउंसलर हैं मटिया मेल से, और हारून साहब से भी हमने बात करी। उन्होंने बताया जैसे जैसे लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुँचे, माइनॉरिटी चीज़ क्या है, कि ये लोगों के घर तक जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। जो हमारी मुसलमान और दूसरी कौमें हैं उनको ये पता नहीं होता कि माइनॉरिटी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों को कितना समझ में आता है, ये कितना समझा पाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, अजमेरी गेट, गली सितारा।